शायर ने शेर लिखा कि दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, हमको गुबारे राह मदीना पसंद है। अच्छा बोल लिया मैं, कब ऐसी रहती हो है ना, क्योंकि माशाल्लाह ऐसा होता कभी कभी उंगली करने से भी काम खराब हो जाता है, बार बार टेढ़ा मेढ़ा बटन कर दे। जैसे एक जगह जलसा हो रहा ना, जलसा तो जो मैन मुकर्रिर थे उनका जब नंबर आया तो बेचारे माइक वाले तो सोच रहे अच्छा बोले और ज्यादा सेटिंग करने लगे, तो वो बंद ही हो गया बिल्कुल। तो बंद हुआ तो कमेटी वाली क्या कर दिया आपने, हमारे मैन मुकर्रिर बड़े मौलाना इनके नंबर पे मैक बंद हो गया। अब वो कर तो देते चालू, लेकिन वो आप जानती हैं नौजवान कमेटी तो गर्मा गर्मी होती है साहब, बिल्कुल मैक को उठाने के चक्कर में। अब बहुत देर हो गई मैक चालू नहीं हुआ, तो मौलाना साहब जो बैठे वो बोले सब कमेटी वाले हट जाओ, मैक वालों को अकेला रहने दो, ये अपना आप ठीक करेंगे। तो उन्होंने 1 मिनट में चालू कर दिया। तो मौलाना वाले हो क्या गया था भाई, बोले हजरत हुआ तो कुछ ना था, लेकिन इन्होंने जो मुझे गर्मी दिखाई ना मैं भी घबरा गया और तार को रस्सी में जोड़ बैठा। तो बड़ी देर में मेरी समझ में आया, जब आपने इन्हें हटा दिया तो मामला जब समझ में आया कि तार तो रस्सी में जोड़ा बैठा है, फिर कहां से ये मतलब माइक चालू होगा। तो ऐसा भी हो जाता। बहुत अच्छा माइक बोला भाई का। बहरहाल तो बात आप सुन ले, शायर ने कहा दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, हमको गुबारे राह मदीना पसंद है, दुनिया का हमको जाम ना मीना पसंद है, दुनिया का हमको जाम ना मीना पसंद है, दस्ते रसूल पाक से पीना पसंद है, दस्ते रसूल पाक से पीना पसंद है। और लालों में सबसे बेहतर है आमना का लाल, लालों में सबसे बेहतर है आमना का लाल, शहरों में हमको शहरे मदीना पसंद है, शहरों में हमको शहरे मदीना पसंद है। और जिस दिल में नहीं हुजूर वहां देवबंद है, जिस दिल में नहीं हुजूर वहां देवबंद है, और जिस दिल में है हुजूर वो सीना पसंद है, जिस दिल में है हुजूर वो सीना पसंद है। और कहा कि कोई क्या कर सकेगा सरवरी सरकार की, सारा आलम कर रहा है नौकरी सरकार की, और जब तक ये दिल नबी से लगाया ना जाएगा हरगिज तुम्हें मदीना बुलाया ना जाएगा, जब तक ये दिल नबी से लगाया ना जाएगा हरगिज तुम्हें मदीना बुलाया ना जाएगा। वो कहते थे बार बार उमैया से ये बिलाल, मेरे दिल पे लिखा है नाम मिटाया ना जाएगा, मेरे दिल पे लिखा है नाम मिटाया ना जाएगा। हजरात तो ये महफिल के लिए मौके पे जलसे को सजाया है, बड़े अच्छे अखलाक के मालिक हैं और अच्छे दामाद मिले हैं मेहरबान अली साहब को, वरना दामादों का मामला आप सब समझते हैं। एक लड़के की शादी हुई ना लखनऊ, तो वो गांव का रहने वाला था, उसने कहा लोगों ने कि तेरी लखनऊ की शादी है जरा हिसाब से जाना, वहां बोलचाल बड़ी अच्छी है, कभी गांव देहात की भाषा बोलना शुरू कर दे। लखनऊ की तहजीब, और ये जिला क्या लगता अपना, अरे रामपुर है, अरे रामपुर की नजाकत भी कोई कम थोड़ी ना है, रामपुर ये भी बहुत आगे होते हैं। रामपुर का गया ना लखनऊ, तो वहां पार्क में बैठ गया जाके, तो एक लखनऊ का आदमी सेब खा रहा हो, केले, आधा सेब खाता था फेंक देता था, आधा केला खाया फेंक दिया। तो रामपुरिया बोला भैया ये क्या चीज है, आधा खा रहा आधा फेंक रहा। तो वो बोले ये हमारे लखनऊ की नजाकत है। बोले अच्छा। तो ये गया बाजार, 2 किलो सेब लाया, 2 दर्जन केले, और उसी के सामने बैठा और सूंघता था फेंक देता था, सूंघता था। तो वो लखनऊ वाला बोला ये क्या भैया, बोले ये हमारे रामपुर की नजाकत है। रामपुरिया नहीं हारता, बहुत तेज होता मामला। तो वो लड़का जो गया ना लखनऊ, अब यह शादी हो गई, 1-2 बार तो मामला सही रहता, तुम्हें सबको पता है जब नए नए दामाद होते हैं तो दस्तरखान की जो है ना पूरी खाट पे बिछा है, केले की फली, सेब, संतरा, अंगूर, अनार और ये और वो। लेकिन जैसे जैसे पुराने होते हैं ऐसे ऐसे चीजें भी गायब होती रहती हैं, कभी केले की फली गायब, कभी संतरा गायब, कभी काले वाले रसगुल्ले गायब, तो कभी सफेद वाले। 6 महीने के बाद नौबत वही आ जा, पार्ले जी का बिस्कुट और 10 रुपए की नमकीन।
उसके आगे कुछ ना होता फिर, है ना। तो ये भी लखनऊ का था, गया बेचारा। तो सास बोली कि क्या बना लें आज, दामादी पालक पाक बना लें या भिंडी शरीफ। तो ये बोला मैं बड़ा गुनाहगार बंदा हूं, मेरे लिए तो कोई कमबख्त सा मुर्गी बना लो आप। तो ऐसा लैंग्वेज का मामला होता है, भाषा का। बहरहाल ये महफिल है, सजाई है, शादी से रिलेटेड। मैंने कुरान अजीम की आयत करीमा पढ़ी, अब गौर से आप जरा सुन लीजिएगा, गुफ्तगू को समाप्त करें। देखिए अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मॉडल है, एक नमूना है, एक आइडियल है। रसूल की जिंदगी को कहा, किसकी? रसूल की, हमारे रसूल की। कुरान ने आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को मॉडल नहीं कहा, नमूना नहीं कहा। आप जरा बातें जहन में फिट करिएगा, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को मॉडल क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम पर बचपन नहीं आया, आदम अलैहिस्सलाम पर बुढ़ापा नहीं आया। अल्लाह ने जैसे वैसे ही जमीन पे उतार दिया, और वैसे ही वो 1000 साल की जिंदगी पाकर हमारे बाप आदम वो दुनिया से चले जाते हैं। तो अब बच्चों को कैसे पता चले कि बचपन कैसे गुजारना है? इसलिए कुरान ने नहीं कहा आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को। अब बूढ़े इंसान को कैसे पता चले कि हमको बुढ़ापा कैसे गुजारना है? इसलिए कुरान ने आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को नमूना नहीं कहा। कुरान ने ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को मॉडल या नमूना या आइडियल नहीं कहा, क्योंकि हजरत ईसा ने शादी नहीं की। तो अब पता कैसे चले कि शादी कैसे करना है? नबी पाक की जिंदगी को मॉडल कहा, आइडियल कहा। क्या दुनिया वालों, तुम्हें किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फिल्मी स्टार को देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी फिल्मी स्टार की नकल करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम कामरानी चाहते हो, अगर तुम फला चाहते हो, तो दुनियादार की नकल मत करो, बल्कि नकल करनी है तो अहमद मुख्तार की करो। अगर तुम नकल अहमद मुख्तार की करके जाओगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब हो जाओगे। तो पता चला कि हमें किसकी पैरवी करनी है, हमें आका करीम की पैरवी करनी है। अब आप नबी की जिंदगी का मुताला करके देखिए, ऐ मुसलमानों, आका करीम ने बचपन गुजारा है। आका करीम ने क्यों गुजारा बचपन? अल्लाह ने आपको अफजल बनाया है, तमाम रसूलों का सरदार बनाया है। हमारे नबी ने बचपन गुजारा ताकि हमारी मेरी उम्मत के बच्चों को पता चले कि बचपन को कैसे गुजारना चाहिए। आका करीम ने जवानी को गुजारा है ताकि जवानों को पता चले कि मेरी उम्मत के जवानों, तुम्हें जवानी कैसे गुजारना है। आका करीम ने बुढ़ापा गुजारा है ताकि उम्मत को पता चले किस तरह से बुढ़ापे में जिंदगी को गुजारना है। आका करीम ने तिजारत की है ताकि उम्मत को पता चले कि हमें तिजारत और दुकानदारी कैसे करना चाहिए। आका करीम ने मुसलमानों घर का काम किया है ताकि मेरी उम्मत को पता चले घर का काम कैसे करना चाहिए। आका करीम ने बड़ों का अदब किया है ताकि मेरी उम्मत को पता चले कि बुजुर्गों का अदब कैसे करना चाहिए। आका करीम ने अपना वतन छोड़ा है, हिजरत करके मक्का से मदीने चले गए ताकि उम्मत को हिजरत करना भी आ जाए। अगर इस्लाम की बका और तहफ्फुज़ के लिए अपना घर छोड़ना पड़े तो छोड़ दिया जाए। आका करीम ने करबला के मैदान में अपने खानदान को भेज दिया है और इस्लाम को बचाया है ताकि उम्मत को पता चल जाए अगर इस्लाम के ऊपर कोई आँच आए, इस्लाम के ऊपर कोई हर्फ आए तो मेरी उम्मत गुलाम हुसैन बनकर, मुस्तफा का वफादार बनकर अपने मजहब की हिफाजत करता हुआ नजर आए। तो तमाम वो चीजें हैं, लेकिन बात चल रही है निकाह की। आका करीम ने कैसे निकाह किया? मुसलमानों 25 साल की उम्र में हमारे रसूल ने पहला निकाह किया। कितने साल की उम्र में? याद रखिएगा, 25 साल की उम्र में हमारे पैगंबर ने निकाह किया। लेकिन अब जरा दिल की तख्ती पे ये सीरत रसूल के बाप को नोट करके जाइएगा। आप लोग तकरीर सुनते हैं या ना सुनते हैं ये मुझे इल्म नहीं है, लेकिन आज सुनिएगा और सुनकर दूसरों को भी बताइएगा। आज जलसा हमने शादी के मौके पे सजाया है। हम लोग अक्सर ये करते हैं, नाच गाने की महफिल होती है, लड़कियों को लाके नचाया जाता है, लेकिन ये मुसलमानों का शेवा नहीं है, ये मुसलमानों का काम नहीं है। मुसलमानों, जिस घर में ढोल बजता है ना, ढोल, जिस घर के अंदर ढोलकियां बजती है, जिस घर
के अंदर नाच गाना होता है। एक रिवायत में आया है उस घर के अंदर 70 बील के शैतान, चारों तरफ के बड़े बड़े शैतान। और एक बात नोट करना, जब शादी का काम कार्यक्रम खत्म होता है अक्सर तबीयतें खराब होती हैं, घर वालों की भी होती हैं, मेहमानों की भी होती हैं और मेहमानियों की भी होती हैं। वजह क्या होती है? रीजन उसका यही है कि शैतान आते हैं और वो अपनी नजरें गाड़ गाड़ कर देते हैं। जिस पे नजर गड़ जाती है उस पर आसेब का असर भी हो जाता है, जिन्नात का साया भी आ जाता है, चुड़ैल भी आ जाया करती है। समझ रहे हैं? चुड़ैल भी आ जा और वो औरत को चुड़ैल बना दे। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि सर के बाल बुढ़िया के बाल के बदले मत बेचे करो। औरतें बेच रही है ना, बुढ़िया का बाल बेचना आ गया तो अपने बाल दे देती हैं। बेचना नहीं चाहिए, बाल के जरिए से जादू हो जाता है। और एक मैंने पढ़ा, किसी बुजुर्ग का कौल है, वो उन्होंने लिखा रूहानी अमलियात में कि अगर बाल तुम्हारा पूरा साबुत है जमीन पर तो उसे तोड़कर फेंको, साबुत मत फेंको। क्योंकि शयातीन जो होते हैं, जिन्नात जो होते हैं, वो भी जादू कर देते हैं। हम तो करने कराने में रह गए कि उसने करा दिया। बड़ी बड़ी गंभीर मामला मुसलमानों में ये करने कराने का, रिश्तेदारियां खत्म है, खानदानों में लठबाजी हो गई, खून खराबा हो गया। क्योंकि जिस पे पेशी आती है वो डायरेक्ट किसी रिश्तेदार का नाम ले गए। और ये झूठ होता, मैं चैलेंज से कहता हूं ये झूठ होता है। क्योंकि यार बड़े मामले आए हमारे सामने ऐसे कि हजरत हमने तो कभी देखा ना किसी मुल्ला का चेहरा, ऐसे क्या है ना, हम तो किसी मुल्ला मौलवी पे गए ना। लेकिन औरतें सबसे ज्यादा जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, करने कराने के मामले में न जाइएगा, क्योंकि मामला तबाह बर्बाद हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। लेकिन मैं बात कर रहा था मुस्तफा की सीरत की। 25 साल की उम्र आका करीम की है। अब 25 साल की उम्र में हमारे रसूल ने निकाह किससे किया है? मुसलमानों, तारीख पढ़ो, मुस्तफा की सीरत के बाप को पढ़ो। आका करीम ने 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा है जिनका नाम हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। 25 साल की उम्र में पहला निकाह, लेकिन किया किससे है? 2 शोहरों से बेवा थी हजरत खतीजतुल कुबरा। लेकिन ए मुसलमानों, आज हमारी कौम का जवान जब 25 साल का होता है ना, जब 30 साल का होता है, ये बड़ी आरज़ुएं सजाता है, बड़ी तमन्नाएं होती है इसके अंदर। ये कहता है कि इतने लाख का कोट बनाऊंगा, ये गाड़ी सजाऊंगा, इस तरह की दुल्हन लेके आऊंगा। आज के जवान से तो कह कर देखिएगा, एक बेवा होगी क्या शादी करेगा? आज का नौजवान तैयार नहीं हो सकता है। आज का नौजवान इनकार कर दिया करता है कि मैं बेवा से शादी क्यों करूं? क्या मेरे लिए रिश्तों की कमी है? क्या मेरे आका के लिए कोई रिश्तों की कमी थी? मक्के के तमाम बड़े बड़े सरदारों ने कहा था, अजब व अरब के लोगों ने कहा था, ऐ मोहम्मद अगर आप चाहो दुनिया की हसीन और जमील लड़की से तुम्हारा निकाह कर दिया जाएगा, लेकिन अपने मिशन को रोको, अपने कुरान को रोको, अपने कल्चर को रोको, अपनी तहजीब को रोको, अपने तमद्दुन को रोको, अपने अक़वाल को रोको। लेकिन मुस्तफा ने इनकार कर दिया था। आप देखें 25 साल की उम्र में आपने बेवा से क्यों किया? जो 40 साल की बेवा है, उम्र में आपसे बड़ी है। आखिरकार वजह क्या है? तो ज़हन करीब करिएगा। वजह यह है कि पूरी दुनिया का चैप्टर पढ़ के देखिएगा, आप 571 की तारीख पढ़ के देखिएगा। हिंदुस्तान का माहौल ये पाया जाता था, अगर किसी का पति मर जाता था तो उस औरत को चिता पे रस्सियों से बांध के सती कर दिया जाता था। यानी जहां मुर्दा जलता था वहीं पर एक जिंदा को जला दिया जाता था। अगर कोई औरत बेवा हो जाती थी, हजरात चेहरा देखना, लोग कहते थे मनहूस है, इसका चेहरा देखोगे काम खराब हो जाएगा। लोग चेहरा देखना पसंद न किया करते थे। यानी कि बेवा जो हो जाती थी उसकी जिंदगी अजीरन बन जाती थी, कानों बंद की सूबतें उठाया करती थी, उसको कमरों में बंद कर चेहरा देखना गवारा न किया करते थे। उस वक्त का माहौल ये पाया जाता था। अगर लड़की पैदा हो गई, आप सुनते हैं तारीख में, आप सुनते हैं उलमा के बयान में कि जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। यानी कब्र खोद के उसी का बाप जो है गड्ढा खोदता था, अपने हाथों से दफन कर दिया जाता था। आप मुल्क के चीन की तारीख पढ़िएगा, जब एक बाप अपनी बेटी को रुखसत करता था, दुल्हन बना के भेजता था, रेशम का कोड़ा जहेज में देता था। एक बाप दामाद से कहता था मेरी लड़की को मारते रहना, यानी कि मारेगा तो सुधरती रहेगी, तेरे पैर की चूटी बनी रहेगी, वरना तेरे
हो चुके थे कि जिंदा बच्चियों को दफनाया जा